हेलो एंड वेलकम फ्रॉम थाईलैंड। आज हम फूके में हैं और आज हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड। एक केव एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट फेमस फीफी आइलैंड। ये कराबी से भी टूर्स आते हैं यहाँ पे और फूके से भी जाते हैं। आई थिंक इट्स अबाउट 2 to 3 आवर्स आपका बोट का रास्ता है। तो लेट्स एक्सप्लोर फीफी आइलैंड। The last stop Mayabe. The last stop Mayabe. After Mayabe, we come back at the meeting point here. Wow. You have to pay 800 baht now. You can get free breakfast, coffee, cereals, water, walls ice cream. Okay, this is a private tour. We got a speed boat. उसका फ़ायदा ये होता है आपको स्पीड बोटिंग का कि फेरी में इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर। स्पीड बोट पे आप ज़रा जल्दी पहुंच जाते हो तो ज़रा लेस टाइम लगता है आपको। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप ओवर है खाओ बीच। खाओ बीच अगेन वाइट सैंड और बहुत ही खूबसूरत बीच है। और लेकिन यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, एज इन के यहाँ पे आप सिर्फ जेट स्कीइंग कर सकते हैं। यू कैन नॉट स्विम, यू कैन नॉट स्नॉर्कलिंग। वाई? बिकॉज़ यहाँ पे सी स्नैक्स होते हैं। तो सी स्नैक्स जब लो टाइड आती है इन द मॉर्निंग, उसमें आ जाते हैं यहाँ पे, और जब फिर वो लो टाइड की वजह से वापस नहीं जा सकते सी में, तो वो इट स्टेज़ हियर। सो इट्स अ लिटिल बिट डेंजरस कि आप यहाँ स्विमिंग करें। तो बट द अदर एक्टिविटीज़ आर द बोट राइडिंग, बैम्बू बोट राइडिंग, बनाना बोट राइडिंग और जेट स्कीइंग। और यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे यू कैन गेट नारियल पानी, पीना कोलाडा एंड द कॉर्न्स, और कुछ खाएं पिएं, इंजॉय करें। और ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं अम्ब्रेलाज एंड सीट्स, दे चार्ज यू 150 बात आपको वहाँ बैठने के। अदरवाइज़ आप यहाँ चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं। इफ़ यू कैन ब्रिंग योर ओन चेयर और टॉवल, तो आप सैंड पे भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। Okay, this is our yacht. This is the Cow Beach. Oh my God, this is white sand, literally white sand beach. It's so soft, like नमक लग रहा है बिल्कुल, इतना खाओ बीच ये लॉन्गेस्ट बीच है फूके में।
इट्स 11 किलोमीटर और श्रीनाथ पार्क में आती है ये। अब ये जो आपकी फूके में बीच है पटोंग बीच से बहुत फ़र्क है। ये वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, बहुत ज़्यादा रश है, वो बहुत क्राउडेड है। ये थोड़ा सीरीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आई हैव नेवर एवर सीन ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर, टू शेड वाटर, वट एवर यू कॉल इट, इट्स सो सीरीन। ये ऐसी सैंडविचेस मैंने कहीं नहीं देखी हैं दुनिया में, ओनली इन थाईलैंड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कम है पानी इस वाली साइड पे, क्योंकि दोनों साइड पे बीच है ना। वहाँ पे भी बीच है और उसके बाद दरम्यान में वाइट सैंड है और फिर यहाँ पे ये क्लिफ एंड रॉक्स। और यहाँ पे लो टाइड है बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोग स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हैं। बहुत सीरीन है, बहुत खूबसूरत सिक्लूडेड सी बीच है। वेरी सिक्लूडेड एंड यू नो वाइट सैंड एंड रॉक्स हैं और ब्लू वाटर है, छोटी छोटी क्लिफ्स एंड यू नो रॉक्स के साथ। ऑन आवर वे टू फीफी आइलैंड, हियर कम्स दिस कैमल शेप। ये जी लुई बे है, ये बिल्कुल फीफी आइलैंड के बिल्कुल सामने है। दिस इज़ लुई बे। Okay, this is a camel rock. It looks like a camel. And this is Queen Bay. Okay. One more. Change it. One more. We are at the monkey beach. कोविड से पहले तो इनको खाना देते थे लोग आके, अब इन्हें खाना नहीं मिलता तो ये आके बाइट करते हैं, तो इसलिए हम उतर नहीं सकते हैं यहाँ पे। बट यू कैन स्पॉट मंकीज ओवर हियर। ओह या, टाइनी मछलियाँ। कैसा लगा आपको? ये मज़ेदार जगह है यार। सबसे अच्छा क्या लगा? अभी तक तो वो आइलैंड वो जो जहाँ पे हम बैठे थे, वाइट आइलैंड, बहुत मज़ा। खाओ बीच। खाओ बीच गए, उसके बाद कहाँ गए थे? कैमल रॉक। और अभी हम कहाँ हैं? अभी तो हम स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है। फीफी आइलैंड के अंदर ही है ना हम लोग। दिस इज़ फीफी आइलैंड। ओके, हम 15 मिनट के लिए स्टॉप ओवर लिए स्नॉर्कलिंग के लिए, जिसने स्नॉर्कलिंग करनी है। 40 मिनट्स है। ओह, 40 मिनट्स ऐसे ही हिलते रहेंगे। थोड़ा सा ये स्टैटिक है तो सी से हो रही हूँ। रोल कर दूँ। ओके कहाँ से हैं आप लोग? चिल्हौर से। ओह ओके। या, थैंक यू। इट्स डिफरेंट दैन कराबी जो हमने 4 आइलैंड किए थे, उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे हमने करना है खाओ बीच एंड देन फीफी आइलैंड और एक माया आइलैंड था, एक माया आइलैंड भी है।
थोड़ा सी इसकी डिफरेंट है। मीन कराबी और इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूं, कराबी में अच्छा कराबी में ना ज़्यादा वो थे क्लिफ्स और छोटी हाइट के थे, और यहाँ पे अभी जो फीफी आइलैंड वाला एरिया है ये कैमल शेप आया है और थोड़ा डिफरेंट है। पानी ऑलमोस्ट सेम है, ब्लू वाटर, ट्रांसपेरेंट वाटर एंड सैंड, बट या ये फ़िश आई डिडंट सी इन कराबी, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि फ़िश आपको पूरी नज़र आ रही हैं क्लियर स्विम करती हुई। इफ़ यू सी द पीक्स हियर, ये फ़र्क है कि कैमल तो बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा जो कैमल बना हुआ है, इट्स सो प्रिटी, ये पूरा हम्प उसका, एंड इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे सब स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कर रहे हैं, हम 3-4 लोगों को छोड़ के, क्योंकि हम फट्टू हैं, सीधी सी बात है। आई एडमिट हम तो हैं फट्टू। तो मैंने लिया था ना रिस्क। हाँ, मैं भी ट्राइड इन कराबी और ये जस्ट ट्राइड, चलो उसके नंबर हैं। तो ये सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, सब स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। यहाँ हम 40 मिनट्स के लिए रुकेंगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो फीफी आइलैंड है। यहाँ 40 मिनट्स के लिए स्नॉर्कलिंग के लिए रुके हैं। तो हमारा डे शुरू हुआ था 7 बजे, ठीक है। 7 o'clock हमारे होटल से पिकअप टाइम था, और इसमें फिर ये कि सारे लोगों को पिकअप करके आई थिंक हम 8:15 तक पहुंच गए थे डेस्टिनेशन पे। और वहाँ पे फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया पूरा, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया विच आइलैंड वी आर गोइंग, और उसके बाद सबको ये बैंड दिए। अब हमारा रेड बैंड है, सबके डिफरेंट बैंड है, सब डिफरेंट यार्ड्स पे हैं। इसके अंदर पानी इंक्लूडेड है, ये स्नॉर्कलिंग के जो पूरी किट है दैट इज़ इंक्लूडेड। फीफी आइलैंड में हम लोग लंच करेंगे, और ये हमारे कैप्टन है Jackie, I'm Jackie. I'm He's your Jackie Chan. mother. Your mother. Welcome to Thailand. I love your country. He is our captain and he's a very funny guy and he's a very professional guy. So Thank I you would very much. recommend you guys to come and join his. What's your company name? Your mother. Yacht Master. Yacht Master, You know they're otherwise. very professional. Thank you very much. Yeah. बहुत ही हसीन है, ठीक है, बहुत प्यारा है। I don't have words क्योंकि I don't think so कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा है, क्योंकि it's so blue, it's so translucent हर जगह पे, बहुत ही खूबसूरत है। जबकि इस वक्त दोपहर के आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, जब आपका सूरज बिल्कुल सर पे है इस वक्त। तो इस वक्त तो वैसे ही वाइट हो जाता है, कहते हैं ना रिफ्लेक्शन होता है आसमान का। तो ये इतनी सनलाइट के अंदर इतना ब्लू है, तो आप सोचेंगे सनसेट के टाइम इसका क्या हाल होगा, क्या खूबसूरत होगा। तो बस अल्लाह की हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और सुभान अल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं कि ये क्या क्या खूबसूरत चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। We are at Phi Phi Island. Lunch was included in the package. We just had the great halal, very nice Thai food. They can attack you. कि तो हम पहुंच गए हैं फीफी आइलैंड में। फीफी आइलैंड आई थिंक बहुत ही कमर्शियल है, बहुत ही ओवररेटेड है। खूबसूरत है ऑफ कोर्स। We are at Maya Bay. It's in Phi Phi Island, and it is famous for its, limestone, crystal clear water, and the most famous is for that movie The Beach, Leonardo DiCaprio की जो आई थी 2000 में, और उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो यहाँ पे शूट हुई थी। बहुत बहुत डिफरेंट है ये, बहुत अभी तक जितनी बीचेस देखी सबसे डिफरेंट है ये। इसकी पियर भी बहुत डिफरेंट है, और you can see behind me एक स्टेयर्स बनी हुई है पूरी, उसमें से आप उतर के नीचे आते हो और आप इस जंगल में आते हो। you see चारों तरफ जंगल है और लाइमस्टोन का।
कितनी खूबसूरत है दरख्तों की। इट्स ऑल नेचुरल। लुक एट दिस, लुक एट दिस। Welcome to Maya Bay. सो प्रिटी। आई नो आप लोगों को लगेगा कि हर बीच को मैं कह रही हूँ, लेकिन हर बीच दूसरी बीच से इतनी अलग कैसे हो सकती है। लाइक ये जो सैंड है, ये वाली सैंड मैंने पहले नहीं देखी है। आई मीन वाइट सैंड देखी है, लेकिन ये तो वाइट की भी बहुत वाइटेस्ट फॉर्म है और इतनी सॉफ्ट। और लाइमस्टोन्स, ट्रीज़ की डिटेल देखें, वो इतने खूबसूरत हैं। आई मीन जन्नत ऐसी ही होगी मुझे लगता है।
के जेट स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, इट्स much happening than Krabi. Crowded भी है. बंगला रोड इज़ द प्लेस जहाँ पे सारे मॉल्स हैं और क्लब्स हैं, फूड स्ट्रीट है. आई मीन द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन फूके इज़ बंगला रोड. इट्स 500 मीटर अवे फ्रॉम माई होटल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दैट. दिस इज़ आवर लास्ट डे इन फूके एंड आज हमने सोचा कुछ रिलैक्सिंग रखते हैं. नथिंग मच, जस्ट होटल में ही स्विमिंग करी एंड आज काफ़ी रिलैक्स रखना चाह रही हूँ. कल बहुत टायरिंग हो गया था फीफी आइलैंड टूर. तो अभी वी हैव डिसाइडेड कि हम होटल से ही गाड़ी और ड्राइवर हायर करें क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा और वो आपके साथ भी रहेगा. तो दे चार्ज 300 बात पर आवर. तो आज हमारा ज़्यादा फिरने का मूड नहीं है, तो हम चिलोंग टेम्पल जा रहे हैं और चिलोंग टेम्पल से हम लोग फूम क्रेप पे जाके सनसेट करेंगे. वी आर गोइंग टू चिलोंग टेम्पल बिकॉज बिग बुद्धा इज़ क्लोज दीज डेज बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइडिंग. 3 months के लिए वो बंद है. तो दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन एंड द बिगेस्ट बुद्धा here in Phuket. But instead of that, we are going to Chilaong Temple. This is the only view we can see right now because of ये अभी क्लोज है लैंडस्लाइडिंग की वजह से. तो हम इससे ज़्यादा क्लोज व्यू नहीं देख सकते हैं. थोड़ा सा साइड व्यू है ये, बट दिस इज़ द क्लोजेस्ट वी कैन वॉच. ओके, यू कैन सी बिहाइंड मी बिग बुद्धा. ये बिल्ड हुआ है 2002 में स्टार्ट हुआ था. 2002 टू 2018 तक इसकी कंप्लीशन डेट थी और ये 3rd लार्जेस्ट बिग बुद्धा है इन थाईलैंड. और ये अभी आप देखिए कंप्लीटली क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ दी लैंडस्लाइडिंग. 4 to 5 months ये बंद रहता है. रिसेंटली यहाँ बहुत बड़ा लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी. इस वजह से उन्होंने ये अब कम्प्लीटली बंद कर दिया है. मॉनसून सीज़न में और बाकी सीजन्स में ये नहीं ओपन होता.
148 फीट टॉल है और वाइट मार्बल से, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो ये आप इसको नीचे, बिल्कुल नीचे से देख सकते हैं। ये कैरन बे बेस का व्यू है और ये चारों तरफ से आपको नज़र आएगा। ये इतना बड़ा बनाया है इन्होंने। दिस इज़ वॉट शिलोंग। एंड वॉट शिलोंग क्यों फेमस है? एक तो ये 19th सेंचुरी में जो चाइनीज़ के साथ वॉर हो रही थी, उसमें उन्होंने दो जो उनके इंजर्ड मंक्स थे उनको यहाँ पनाह दी थी, उनको रहने की जगह दी थी। और उसके बाद ये इंजर्ड लोगों के लिए ये टेंपल डेडिकेटेड है और इसका आर्किटेक्चर बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। तो यहाँ पे आने के लिए कुछ एटिकेट्स हैं कि आप शॉर्ट्स ना पहने, फुल कवर्ड बॉडी हो, आपकी स्कार्फ हो, यू नो द बेसिक्स। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यू नो, दिस इज अमेजिंग। ये मेन टेंपल है और एक छोटे छोटे मंक्स के लिए यहाँ पे हैं टेंपल। एक ये टेंपल है, एक ये टेंपल है।
Okay, now we are at From Them Crib. That's a viewpoint for sunset in Rawai district. You can see sun behind me and the whole Phuket Island.